नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जानते ही आप, एक लाइन में हमेशा ही दोहराता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करूँगा मैं एक अहम मुद्दे पे, जिस पे जनरली लोग बात नहीं करते और घटित सबके जीवन में होता है। उसका कारण ये है कि हर आदमी विवाह करता है। अब इक्के दुक्के की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर तो समाज विवाह से ही सृष्टि आगे बढ़ती। तो कुंडली मिलान, इस पे जो है बड़े हल्के में लोग इसको लेते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि कुंडली का मिलान जो है ज़्यादातर पंडित जी वगैरह करते हैं। बेसिकली वही करते हैं जो घर में पूजा पाठ करने आते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो मिलान कर लेते हैं, बात सही है, उसमें गड़बड़ नहीं है। गुड़ वगैरह मिला लेते हैं, तो मिला तो लेते हैं, गुड़ तो मिल गए, कई गुण मिल गए। तो अब गुड़ तो बहुत मिल गए, मगर कुंडली क्या मेल खाई, वो लोगों ने देखा नहीं। अगर देख भी लिया तो एक कॉमन सी जनरल बड़ी सरल भाषा में एक प्रेडिक्शन कि मांगलिक तो नहीं है। अगर मांगलिक कुंडली है तो मांगली वाले से विवाह करा दो, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुंडली मिलान करने के बाद भी देखा गया है विवाह एक साल में ही बहुत तितर बितर हो जाता है। तो आइए उस पर आगे डिटेल में बात करें। एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ, हाँ याद आ गया कि एक रिक्वेस्ट और भी करता हूँ कि जब तक एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो कुंडली मिलान, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, काम भर की बात सारी बता देता हूँ। तो कुंडली मिलान जो होती है, अब कुंडली मिलान कैसे होती है? जिससे विवाह करना है, अर्थात पुरुष की और स्त्री की, अर्थात लड़के की और लड़की की कुंडली देख के मिलान करते हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है? अष्टकूट वगैरह होता है, वो आप नहीं समझेंगे, नाड़ी दोष वगैरह आप कॉमन बात जानते हैं, वो सब मिलान कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। योनि भी देखते हैं कि कौन मृग योनि से आया है, कौन सिंह योनि से आया है, कौन गऊ योनि से आया है, क्या अलग अलग योनि से, तो वो सब मिलान करते हैं, अच्छी बात है। अब पता चला उसमें 36 गुण होते हैं, 36 में कईयों को 20, 22, 25, अरे कईयों को तो 30 भी मिल जाते हैं। पंडित जी और खुश, और घर वालों को बोल दिया अरे इसके तो सारे गुण मिल रहे हैं, 36 में से 30 मिल रहा है, बस अभी क्या है, कर ली शादी। अब शादी तो हो गई, पता चला कि एक साल में ही मियाँ बीवी में टुन्न फुन हो गया, तमाशा शुरू हो गया, तलाक वलाक की नौबत आ जाती। तो उसका कारण ये, गुण तो मिला लिया, वो एक पार्ट। गुण का मतलब क्या है? आपका जो गुण है और सामने वाले का जो गुण है वो मिल रहा है, तो पसंद है ना ये, कि आपको ये भोजन पसंद है, सामने वाले को ये भोजन पसंद है, आपको पीला रंग पसंद है, सामने वाले को पीला रंग पसंद है। मगर कुंडली तो जो स्वभाव है आपका बेसिक, वो नहीं कुंडली में मिलता है। गुण मतलब क्वालिटियाँ आपके अंदर कितनी है। तो क्वालिटियाँ मतलब वो क्वालिटी नहीं जो आपके स्वभाव से संबंधित है। हमने जैसे कहा ना, आपकी पसंद क्या क्या है, सामने वाले का भी पसंद आ जाता है। और नाड़ी दोष वगैरह नहीं है, योनि मिल गई, आप भी मृग योनि के, सामने वाला भी मृग योनि का, तो वो सब मिलान करके देख लेते हैं। नहीं, मुख्य तो होता है ग्रह और आपका चंद्रमा, राशि भी मिल जाती कई बार, वो भी चल जाता है। मतलब आपका पता चला तुला राशि है, सामने वाली की भी तुला राशि, तो बोले लो राशि भी मिल गई। और जब राशि मिल जाती है तो ज़्यादातर देखा मैंने गुण भी तभी मिलते हैं, क्योंकि आप तुला राशि के निकले, सामने वाला भी तुला राशि का है, या आप वृश्चिक के हैं, सामने वाला भी वृश्चिक का है, मतलब लड़के लड़की दोनों एक ही राशि के, तो उनके गुण ज़्यादा मिल जाते हैं। वो इसलिए मिल जाते हैं कि जो वृश्चिक का आदमी है, जो सोच विचार रहा है,
उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो चंद्रमा से देखा जाता है ना आपकी पसंद नापसंद, लेकिन मूल स्वभाव आपका चंद्रमा से नहीं देखा जाता। मूल स्वभाव आपके बाकी ग्रहों से देखा जाता है, लग्न से देखा जाता है। लेकिन आपको शादी करनी तो अब मूल स्वभाव लग्न के साथ साथ आपका सप्तम भाव जो आपके लाइफ पार्टनर का है, अर्थात आपके लड़की की कुंडली है तो लड़के का है और लड़के की कुंडली है तो लड़की का है, वो मिलान नहीं करता। वहाँ बहुत झमेले शुरू हो जाते हैं। तो राशि तक मिलान कर लिया, कई बार लग्न भी मिल जाते हैं। पहले तो कुंडली जब मिलान करें आप किसी से, तो पहले तो आप अपनी कुंडली देख लें कि आपकी कुंडली कितनी सरलता से जीवन को यापन करने वाली है लाइफ पार्टनर के साथ। वो तो देखा नहीं, खाली मंगल देख लिया, मांगलिक कुंडली सामने वाले की भी मांगलिक मिल गई। अब मंगल तो क्या है कि मैं बताऊं आपको, आज 90% ना सही तो 80% कुंडली तो मांगलिक होती ही है। और मैंने तो कईयों को ऐसा शादी करा दी जो एक मांगलिक था एक नहीं था। आप 5-10 साल से मस्त जीवन चल रहा उनका, और जिन लोगों ने मांगलिक मांगलिक देख के की उनके बर्तन बज रहे हैं। तो एक बात नहीं होती, गुड़ वगैरह मिला लिया। वैसे ज़्यादातर ये मुहूर्त ज्योतिष वाले ही करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर, हम फलित ज्योतिष वाले हैं ना, तो हम जरा कम करते हैं। हम तो साफ मना कर देते हैं मिलान करने में। कुंडली का गुण मिलाने मना कर देते हैं। कुंडली बता देंगे कि कौन कहाँ ग्रह बैठा है और क्या इसके नतीजे होंगे। उसके बाद भी कई बार लोग नहीं सुनते, पूछ के तो गए फिर भी शादी कर ली। अब वहाँ कई चक्कर होते हैं, घर वालों को पसंद आ गई, ना तो रिश्तेदारों का जोर आ गया, 4 रुपए भी ज़्यादा मिल गए। और मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल दहेज ज़बरदस्ती कोई नहीं देता, मिलजुल के लोग शादी कर लेते। कई बार आपने देखा है लड़का भी, लड़के वाले भी 5 लाख लगा देते, लड़की वाले भी एक ही हॉल कर लेते हैं, वहीं सब दोनों आ जाते घराती बराती। तो वो दहेज की बात नहीं, तो वो सब तारतम्य देखते हैं ना, सामाजिक ताना बाना, मगर बेसिक बात नहीं देखते। बेसिक बात क्या है, देखिए आपके लग्न पे और सप्तम भाव पे, विशेष रूप से सप्तम भाव पे। हाँ, लग्न में जब क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो सप्तम को देखेंगे। तो क्रूर ग्रह जब बैठते हैं, सप्तम भाव को जो प्रभावित करते हैं, तो वो कितनी भी कुंडली मिल जाए, कितने भी गुण मिल जाएं, वो बर्तन बजे ही बजे भविष्य में, और अलग होना ही होना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल 3 साल, जब तक कभी दशा वगैरह में नहीं आया वो प्लेनेट। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सब कबाड़ा निकाल देते। मैंने तो यही देखा, और एक नहीं सैकड़ों। तो अब विवाह न कराने वाले प्लेनेट कौन? मंगल को तो खाम खाम पकड़ रखा है। एक तरफ बोलते हैं मांगलिक कुंडली है, दूसरी तरफ बोलते हैं मांगलिक कार्य भी। ये अजीब कमाल है। तो जब मांगलिक कार्य है तो मंगल क्यों भाई बिगाड़ेगा सारा? नहीं, मंगल अब उसमें रहता मंगल भी, लेकिन खाली मुख्य भूमिका मंगल की। मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनको परिवार बिल्कुल पसंद नहीं। ये फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं सदैव। अब पसंद किसको? सबसे ज़्यादा तो गुरु ही विवाह का कारक बनता है। गोचर का गुरु जब भी आपके लग्न में सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है तो आपकी शादी कराता है। तो सबसे पहले तो गुरु, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर चंद्रमा। तो ये होते हैं आपके परिवार को चलाने वाले सौम्य ग्रह। अब इसमें किस लग्न का कौन शत्रु है कौन मित्र, वो भूल जाइए। विवाह के लिए पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि भाई पति पत्नी आप हैं, 102 हो रहे हो, सारी जिंदगी निभाना है, और इसमें आपकी संतानें होंगी। तो सबसे मजबूत रिश्ता यही होता है जो एक साथ चलता ही रहता है और संसार की उत्पत्ति का कारण बनता है। मगर वहाँ भौतिक चीज़ों का ताना बाना बुन के सब मामला जमा लेते हैं, फिर बाद में बिगड़ता है। तो अगर मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पे है अगर, तो आप ये मान के चलिए थोड़ी समस्या है।
एक देख रहा, कोई बात नहीं। एक ग्रह, एक गुरु ग्रह से सप्तम भाव प्रभावित है, कोई बात नहीं। एक आध सौम्य ग्रह भी देख रहे हैं और अच्छा है, तो मतलब थोड़ा झगड़ा वगड़ा होगा, बात प्रेम भी रहेगा। लेकिन सिर्फ क्रूर ग्रहों से प्रभावित है आपका सप्तमेश। अब उसमें सप्तम भाव भी और सप्तम भाव का जो स्वामी है वो दोनों देखिए, इनसे अगर इन लोगों से प्रभावित है, एकाद से है, राहु ने केले देख लिया कोई बात नहीं, शनि ने केले देख लिया कोई बात नहीं, मंगल ने केले देख लिया कोई, लेकिन इन 5 में से अगर 2 की दृष्टि पड़ गई आपके सप्तम भाव और सप्तमेश पे, फिर आपका लग्नेश, उनको जरूर देख लीजिए। कई बार मैं सलाह दे देता हूँ लोगों को कि भाई विवाह रुक के कीजिए, 28 वर्ष के बाद कीजिए, 32 वर्ष के बाद कीजिए, जीवन चल जाएगा। लेकिन कई बार लोग मानते नहीं, बस सब बात अपनी धुन में रहते हैं। भाई विवाह एक व्यक्ति का विषय तो हो नहीं जाता, माँ बाप से लेके खानदान शामिल रहता है, और कराने वाले भी। मान लीजिए कोई पंडित जी रिश्ता लेके आते तो उनको लगता है जल्दी से हो तो 4 रुपये हमारे भी बने। मैं उनको कोई लालची नहीं बोल रहा हूँ, सब के सब दुनिया में कुछ न कुछ तो काम धंधा करके ही जीवन चलता है ना। लेकिन मैं सिर्फ सजग कर रहा हूँ, और ये एक बात बता रहा हूँ, आज अनेक बातें होती है लेकिन ये मुख्य है, पहले इसको समझ लिया। फिर उसके बाद पंचम भाव भी देख लीजिए। पंचम भाव तो बहुत पीड़ित नहीं है, पता चला शादी हो गई 5 साल 7 साल बच्चे ही नहीं, तो देखना तो चाहिए। लोग जनरली नहीं देखते, जो कुंडली मिलान करने जाते हैं पंडित जी वो गुड़ मिला के दे देते हैं, क्योंकि उनका कसूर नहीं है, आपने आगे पूछा ही, वरना शायद अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो आप बोल देंगे भाई किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ। ये काम तो ज्योतिषाचार का है, कुंडली देखना, गुड़ मिला देना उनका काम, मुहूर्त निकाल देना उनका काम है विवाह का। कई बार हमसे लोग मुहूर्त पूछने लगते हैं, अरे हम कहा पंडित जी है, उनका भी काम धंधा है, ये उनसे पूछ लीजिए आप। भाई ज्योतिष भी कई, देखिए एक गणित ज्योतिष जो ये पांचांग वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जो बनाते हैं, गणित करके तो देते हैं ना हमको। एक मुहूर्त ज्योतिष है जो मुहूर्त वगैरह निकालते हैं घर का, इसका उसका कब बनेगा, कब प्रवेश कीजिए, तो वो पंडित जी वगैरह। हम लोग फलित ज्योतिष वाले कि आपका जीवन कहाँ कहाँ कैसे घटेगा, कारोबार कैसे चलेगा, विवाह कैसे चलेगा, संतान कब होगी। तो कई बार लेट लिखी रहती है, विवाह के 2-3 बात साल हो जाती है, लेकिन हो जाती। मैंने तो कईयों को 10-10 साल शादी हो गए। आज की दुनिया में डॉक्टरों के पीछे मत भागे, ये कोख खराब करते हैं औरतों की, इनको कुछ आता नहीं, IVR PPR आजकल पता नहीं क्या क्या बना रखा है। मैं 10 केस बता रहा हूँ अपने लाइफ के। मैंने बोला ठहर जाइए, उधर जाइए मत, 1-1.5 साल हो गई संतान, दवाएं दे के कोख खराब कर देते सिस्टम पेट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन देरी हो गई है तो किसी एस्ट्रोलॉजर की भी सलाह ले लीजिए, अगर कुंडली है तो वो ज़्यादा बेहतर बता देगा, अगर जानकार है तो जानकार नहीं होते लोग तभी तो विवाह हो जाता है, फिर बर्तन बसते, तो बर्तन कौन गिर रह जाते हैं। शनि इरिटेट करता है, अंदर गुस्सा भरा जा रहा है, राहु फ्रस्ट्रेट करता है और दुनिया भर की भ्रांतियाँ देता है। मंगल सूर्य जब देखो लड़ने पे तैयार, बात बात पे लफड़े हैं, और उसमें दूसरा स्थान वगैरह भी देखो तो कुंडली का ओवरऑल। लेकिन मैं सप्तम भाव पहले तो पकड़ लीजिए आप, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, तो पहले आप देख लीजिए कितने क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, सोम ग्रह की दृष्टि है कि नहीं। गुरु अकेला सप्तम भाव को देख रहा है तो जीवन की गाड़ी चला देता है, विवाह वगैरह बचा देता है, तलाक वलाक से बच जाता है, तो अनेक कारक होता है। तो मैंने आज ये थोड़ा सा आप लोग को गंभीरता से इस विषय पे आप सबको चिंतन करने के लिए बोला है, क्योंकि बाद में परेशान होती है लाइफ। आप देखेंगे आजकल 100 में से, चलिए उदाहरण छोटा कर देते, 10 में से 8 घर परेशानी में। और देखिए छोटी मोटी परेशानी मियाँ बीवी में सब जगह चलती है, भाइयों में भी चलती, बहनों में भी चलती है। लेकिन एक होता है ना कि विरोधी हो गए, तमाशा देख रहा पड़ोसी,
अर्थात घर के बर्तन घर में रहें तो तक विवाह, ठीक। घर के बर्तन जब बाहर कमरे से निकलते हैं तो आप समझ गए ना, अर्थात घर की चीज़ें और घर की बुराई, आदमी का लाउडनेस, बातचीत का तरीका, सब तो वो समाज और आपके दोनों के लिए हितकर नहीं होता, बेइज्जती का कारक हो जाता है। अब इसमें अमीर गरीब नहीं होता है, ये दोनों का हाथ साथ होता है। मध्यम वर्गीय हो या रईस हैं, गरीब हैं, कितने बड़े अरबपति, कोई लेना लादना नहीं। जब आती है बारी तो टूटते हैं, रईसों को टूटते हैं, उनको दूसरी शादी तीसरी शादी सब छोड़िए, उस चक्कर में क्यों जाए। जो असली बात बता दी, तो कृपया इसका ध्यान रखें, किसी एस्ट्रोलॉजर से अवश्य कुंडली दिखा के आगे बढ़ें। गुण मिल गया है, बहुत प्रसन्न हो। वो एक पाठ छोटा, कईयों की कुंडलियाँ देखेंगे मियाँ बीवी में बड़े अच्छे संबंध पट रही, लेकिन जीवन उनका जीवोगरीब हो गया, हालात कुछ ऐसे बन गए, दुनिया के दूसरे आदमी ने जीवन में दखल डाल दिया। तो इसलिए मैंने कहा कि देख लें तो अच्छा है, बाकी मर्जी आपकी। तो आए मिलते किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। नमस्कार।